द्वारका तो द्वारकाधीश ने बसाई थी। क्या कोई ऐसी नगरी है जो जैन संतों की प्रेरणा से बसी? कैसे एक नगरी गुरु नगरी के नाम से विख्यात हुई? क्यों, कैसे एक राजपूत बालक को अनजाने महापुरुष के दिव्य दर्शन की प्रेरणा से जैन धर्म की भगवती दीक्षा की प्रेरणा मिली। तपस्वी से तपोनिधि बनने की जीवन यात्रा। जपस्वी से जप सिद्ध योगी बनने की जीवन गाथा। एक ऋषि से महर्षि, महर्षि से राजऋषि बनने की जीवन यात्रा। आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने की जीवन यात्रा। भक्ति के सुमनों से महका है सकल नजारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। हे श्रमण संग के सलाहकार, स्वीकारो नमन हमारा। है पावन नाम तुम्हारा, है पावन नाम तुम्हारा। राजपूत कुल के गौरव, गुरु सुमति प्रकाश हमारे, गुरु सुमति प्रकाश हमारे। हिमाचल चाव गाँव गुरु जन्माई स्थान तुम्हारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। सदा भक्ति के सुमनों से महका है सकल नजारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। शुक्ल सप्तमी तुम्हारी जन्म तिथि कहलाई। गुरुदेव गुरुदेव। आश्विन शुक्ल सप्तमी तुम्हारी जन्म तिथि कहलाई। वैशाख पूनम के शुभ दिन दीक्षा की बेला आई, दीक्षा की बेला आई। तब घोर तपस्वी निहाल गुरु से संयम था स्वीकारा। है पावन नाम तुम्हारा, स्वीकारो नमन हमारा। सदा भक्ति के सुमनों से महका है सकल नजारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा।
तन हरते गुरु तपस्वी रत्न सुमति प्रकाश का गुज रहा जयकारा स्वीकारो नमन हमारा स्वीकारो नमन हमारा सदा भक्ति के सुमनों से महका है सकल नजारा स्वीकारो नमन हमारा स्वीकारो नमन हमारा। गुरुदेव श्री जी के घर के पास यह बरसाती नदी है। जैसा कि पहले ज़माने में साधन नहीं थे तो नदी को पार करके ही आया जाया जाता था। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये गुरुजी का जन्म स्थान है, चाव गांव, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। इसी घर के आंगन में गुरुदेव पले बड़े, खेले कूदे और आज भी उनका भतीजा संजू अपने परिवार सहित इस घर में रहता है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं यह गुरुदेव श्री जी के घर के पास पीपल का पेड़ है, जहाँ बचपन में गुरुदेव श्री जी खेला करते थे और खेलते खेलते सो भी जाते थे। दीक्षा के उपरांत 2013 में जब गुरुदेव श्री जी का वहाँ जाना हुआ, उस पेड़ की छांव में बैठकर गुरुदेव श्री जी अपनी बचपन की याद ताज़ा करने लगे। इस पेड़ के नीचे हम लोगों को भी बैठने का सौभाग्य मिला और वहाँ बैठकर जो आनंद आया उसकी सिर्फ अनुभूति की जा सकती है, बयान नहीं किया जा सकता। जय जितेंद्र जी, मैं संजीव कुमार, दक्ष, मीना देवी घरवाली, बेटी महिमा। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम श्रमण संघ की तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी के संसारिक भतीजे हैं। हमें बहुत खुशी है कि उनका जन्मदिन के ऊपर हम वैसे उनको क्या देख सकते हैं, सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। हम जो इस धरती पे आए हैं वो भी उन्हीं महान आत्माओं की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे लिए इससे ज़्यादा और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। हमें तो यही खुशी है कि वो इतने बड़े संत और इतने दुनिया में उनका नाम है। हमारे लिए बहुत अति प्रसन्नता, बहुत खुशी की बात है कि हमने ऐसे महान आत्माओं के परिवार में जन्म लिया है। हमें यही ज़्यादा कहना है कि बस उनकी उम्र दिन रात लंबी आयु भगवान लंबी करे और आज हम जो कुछ भी हैं वो सब उन्हीं महान संत। मेरा तो बचपन ही यही है सर। आपका बचपन से ही। शुभ नाम सर आपका? कृष्ण चंद जी। कृष्ण चंद। हाँ जी। मकान ही नहीं। अच्छा, जरा दोबारा बताना। ढाई पैड़ी का ढाई पैड़ी वाले निवासी क्या ना बोलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग है ना वो बोलते हैं यहाँ ढाई पैड़ी निकलती है और ब्याह शादियों के लिए बर्तन भी निकलते थे। अच्छा, कोई जूठा छोड़ गया फिर उसके बाद बंद हो गया निकलना। अच्छा, एक बार किसी ने झूठा छोड़ा उसके बाद वो बंद हो गए। बर्तन आप लेके फिर वापस वहाँ पर रख देते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर जूठा छोड़ गया कोई फिर उसके बाद नहीं निकले थे, ऐसा बोलते हैं हमारे। तो कुदरत का करिश्मा था कि अपने आप निकलते थे। जब गांव में कोई शादी ब्याह या खुशी का माहौल होता था न्योता देना पड़ता था। नहीं, अच्छा, उसके बाद बर्तन निकले थे। नदी को न्योता देते थे ना? हाँ जी हाँ जी। न्योता देते थे, हमारी चीज थी और बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी ये मनोकामना है या जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए। हमारी जरूरत पूरी हो जाए तो अपने आप यहाँ से बर्तन निकलते थे। आपका माता जी, आपका नाम? सुखा देवी। सुखा देवी। तो माता जी आप जानती हैं जो हमारे जो राजऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनका निवास स्थान यही है बचपन का? अच्छा, आपके जानते हैं, बचपन में यहीं खेला कूदा करते थे वो? 10 से पिछली कहानी उनकी कोई कुछ याद? देवर है जी वो। हाँ जी देवर हैं। अच्छा, आपके देवर हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बताएं उनके बारे में, वो यहाँ क्या किया करते थे? बचपन कहीं के छोड़ जाए जी। हाँ, लसिया भेजना, मंगी पानी देनी। अच्छा, को किस अच्छा, बचपन ले क्या करना बच्चे। अच्छा, इस समय वो छोटा जी अब तो महान संत है वो, राष्ट्र संत।
इस समय वो उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के अंदर जैन नगर में विराजमान है। कुछ वैसे बताते जाइए उनके लिए। अच्छा। हाँ, उनका जन्म दिवस आ रहा है 12 तारीख को। आप उनको शुभकामनाएं देना जो चाहें आप दे सकते हैं। मैं अपने गुरुजी को जन्मदिन के मुबारकबाद देता हूँ अपने पूरे परिवार के तरफ से। तो हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह मुंडकर गांव है, गुरुजी के गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहां गुरुदेव श्री जी पढ़ने जाते थे। आज भी स्कूल वहां विद्यमान है। स्कूल के सामने ही पूज्य गुरुदेव की पुश्तैनी दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात, यहाँ हमारी मुलाकात एक महिला से हुई जो गुरुदेव श्री जी को चाचा जी बुलाती थी। और जब हमने उनके बारे में पूछा तो वो भावुक हो गई। और महिला का नाम ज्ञानो देवी। ज्यादा प्यार करते। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत, सबसे ज्यादा। अच्छा, आपको बहुत याद करते हैं वो? आप भी याद करते होंगे उनको? अच्छा, हमने फोटो लगा रखा। फोटो लगा रखा है आपने? कहाँ पे फोटो है? फोटो हाँ, दिखाइएगा। चलो आगे चलो। जाओ अंदर लगे हो ना। इधर आए थे वो। अच्छा, आए थे? हाँ। अच्छा, यहाँ आए थे हाँ जी। 2013 में? हाँ, वो जानने भी आई थी, वो भी थी। ये हाँ, इधर रखा हमने फोटो। ये फोटो लगा रखा है, हम सब कुछ ठीक था। मेरे बड़े बच्चे उनके साथ बहुत प्यार करते थे। वो चले गए, 4 साल हो गए। क्या नाम था आपके बच्चे का? जो जगदीश। जगदीश। हाँ जी, उनको पता है, है सब पता। जब से इधर आए थे घर में तो मेरे लड़का उनके साथ रहता था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। आपके पास कोई तस्वीर गुरुजी की कुछ हो आपके साथ की? नहीं नहीं। नहीं, तस्वीर इस समय बहुत बड़े राष्ट्र संत हैं। हाँ जी। पूरे देश में नाम है उनका। हाँ जी। यहाँ तो दीप राम था। कुलदीप जी। वो चाचा थे हमारे। पर मुझे कहते थे, चाचा ने मेरे को बोलना महाराज हो। महाराज बोलना। हाँ। अच्छा, ठीक। ऐसा कहते थे। अब तो सियाने बूढ़े उठे, 70 के ऊपर तो 84 12 तारीख को 83 साल पूरे हो जाएंगे उनके। हाँ, तो 84वां शुरू हो जाएगा। तो 70 के ऊपर तो मैं भी। आप जो ये 2 शटर देख रहे हैं ये गुरुदेव श्री जी की पुश्तैनी दुकान है, जहां इनके पिताजी श्री ख्याली सिंह जी बैठते थे। और यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये आज से 1 हफ़्ता पहले ली गई है। आज भी यह दुकान वहां स्थित है। समय बहुत बलवान होता है, आप सब जानते हैं। कब कहाँ कैसे किसके साथ कुछ घटना घट जाए वो कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक घटना गुरुदेव श्री जी के साथ जब उनकी आयु 8 वर्ष की थी तब उनके साथ घटित हुई। उनके परिवार से द्वेष रखने वाला एक व्यक्ति उनको बहलाकर बस की सैर कराने के लिए लिया। लदरोर गांव जो गुरुदेव श्री जी के गांव से 8 किलोमीटर पहले है, वहां बस रुकी। गुरुदेव श्री जी लघु शंका हेतु गए। वहां एक वट वृक्ष था,
इतना बड़ा वृक्ष जिसे हम विशाल वट वृक्ष कह सकते हैं, और पहली बार उस वृक्ष से आवाज ये आई कि दीपू तू आज के बाद कभी घर नहीं जा सकेगा और तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह सुनते ही गुरुदेव श्री जी डर गए और वहां से भाग गए। गुरुदेव श्री जी आज भी अपनी कहानियों में उस वृक्ष को याद करते हैं। हमने भी गुरुदेव श्री जी से कई बार सुना, उनसे जानकारी ली और अपनी जानकारी के अनुसार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी उस वृक्ष के दर्शन करने की जिज्ञासा हमारे में इतनी थी कि हमने लदरोर गांव को ढूंढा और अपनी जिज्ञासा को शांत किया, उस वृक्ष के दर्शन किए। यह हमारा परम सौभाग्य था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यह पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहब के गांव मनवी की है, जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के सुशिष्य थे और उनके नाम से आज भी उनके गांव मनवी में हॉस्पिटल चल रहा है। उनका परिवार आज भी मनवी गांव में रहता है और पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का वहाँ काफ़ी आना जाना था। यह स्थानक रोपड़ का स्थानक है और यहाँ गुरुदेव श्री जी के साथ ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं और रोपड़ निवासी भी आज तक उस घटना को नहीं भूले। घटना सन 1984 की है। पाठ की समाप्ति का समय था। लौंग की थाली स्वयं गुरु जी के पास आई और गुरुदेव श्री जी ने उसमें से लौंग उठाए और लोगों को बोला, मांगो, क्या मांगते हो। 2-3 बार ऐसा बोला। लोग भयभीत हो गए कि ऐसा क्या हो गया और गुरुदेव श्री जी के मुख से रघुपति राघव राजा राम निकलना शुरू हो गया। ऐसा सुनने के बाद लोगों को भय बढ़ गया, लेकिन एकदम गुरुदेव श्री जी का मुख लाल हो गया, जैसे हनुमान जी का वास उनमें आ गया हो और हनुमान जी की कृपा उन पर हो गई हो। आज आपको गुरुदेव श्री जी के जीवन की एक और घटना से अवगत कराते हैं। शायद कुछ लोगों को मालूम भी हो और कईयों को नहीं भी पता होगा। गुरुदेव श्री जी की सांसारिक माता जी श्रीमती जानकी देवी, जो जल की देवी बनी हैं, उन्होंने प्रथम बार गुरुदेव श्री जी को कांदला के पास गंगेरू जैन स्थानक में दर्शन दिए थे और उनके हाथ में जो कमंडल जिसको हम बोलते हैं उससे जल पिलाया था। वो जल कोई साधारण जल नहीं था, दूध के समान मीठा क्षीर सागर का जल था। क्षीर सागर वो स्थान है जहाँ विष्णु भगवान निवास करते हैं और उनकी माता जी वहाँ की देवी हैं। कोई भी गुरु जी के ऊपर कष्ट आना हो उसके में उनको पहले ही वो अवगत करा देती हैं। यहाँ उनकी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। जैसा कि आप सबको विदित ही है, गुरुदेव की दीक्षा में कितनी अड़चनें, विघ्न, बाधाएं आई। गुरुदेव श्री जी को कोर्ट से बालिग होने का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ा, क्योंकि गुरुदेव श्री जी के पिताजी इस हक में नहीं थे कि उनका बेटा जैन संत बने और वापस गांव ले गए थे, जहां उन्होंने उनका रिश्ता पक्का कर दिया था। आप सबके सामने उस महिला की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिनसे गुरुदेव श्री जी का रिश्ता हुआ था। वे आज भी अपने परिवार के साथ हिमाचल में रहती हैं। हमें उनसे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको जन्मदिन की गुरुदेव लख लख बधाइयाँ। समय बीत गया है जब आप मेरे पास बर्फ खरीदने आते थे, जब आप साधु नहीं बने थे। खान मार्केट के अंदर आप रोज मेरे पास आते थे। एक दिन आप आए तो आपको चोट लगी हुई थी क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने पूछा आपसे कि एक्सीडेंट कैसे हो गया। उन्होंने कहा बहुत मुझे दर्द है, मैं नहीं क्या करूँगा। आपको उस दिन रात को गुरुदेवों के दर्शन हुए, निहाल चंद महाराज जी के। आप मेरे पास आए, आपने कहा कि नेमी तेरे कौन से संत हैं जिनकी 6 उंगली है।
मैं कहा उनका नाम तो निहाल चंद महाराज जी है, लेकिन तुम तो मेरठ कभी गए ही नहीं, तुम्हें कैसे दर्शन हो गए? तो कहते हैं मुझे दर्शन हुए नहीं, अब मैं मेरठ जाऊंगा। मैं क्या कैसे जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना एड्रेस दे दीजिए। मैंने उनको कहा कि मैं 2 महीने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा, आप आइए जब मर्जी आइए। मैंने यहाँ मेरठ आके शांति से साहब से बात की कि वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम कुलदीप है, वो मेरठ आना चाहता है, वो छुट्टियों के बाद आएगा मेरी। तो कहते जब भी आए वो आ जाए। वो बीच वाली गली से आ रहे थे तो फूलचंद महाराज ने उनको देखा, तो उन्होंने फौरन आवाज़ दी कि शांति तेरा शिष्य आ गया है। वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक शिष्य आ रहा था। जब वो रबड़ वाले मकान के पास पहुंचा था, नंगे पैर थे, वो जैन नगर आए, तो उन्होंने कहा तुम किसको जानते हो? गुरु महाराज ने पूछा तुम किसको जानते हो? उन्होंने कहा मैं तो नेमी को जानता हूँ। फिर महाराज जी ने वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन्होंने तो बोला जाके नेमी को बाग में से बुला के लाओ। मैं आया तो गुरु कुलदीप जी ने मेरे को गोली भर लिया। बनने के बाद तो थोड़ी देर के बाद दीक्षा ले ली उन्होंने। मतलब दीक्षा तो वैसे उनके पिताजी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी वो आगे वहाँ से अपने गांव से होशियारपुर आ गए, किसी के घर में ठहरे, अपने जैन भाई थे, उनके साथ वो फिर मेरठ आ गए। बरागी थे, बहुत चुस्त थे और बहुत अच्छी बातें करते थे, लड़ भी लड़ते थे, झगड़ भी लेते थे। हाँ, मेरे को अपनी बहन मानते हैं, मैं भी उनको अपना भाई मानती हूँ। मेरे साथ उनका बहुत व्यवहार अच्छा है, मेरी बात हर मान लेते हैं। कि हमारे के पास रात को हम बैठते थे तो उस टाइम में जो दादी के सबसे बड़े थे तो वो रात को दर्शन करने आए लेट। तो हमारे ने बात की कि इस टाइम में बाहर कौन आता है? कहते कौन आता है जी? कहते चोर आती हैं। कह दिया, वो तो खैर सूट के चले गए। तो मैंने मारे को कहा महाराज इस आदमी की शक्ल और तुमसे देखो समाज में काम करती है, आपने कैसे काट दिया? वो कहते मुझसे हो भी गया लेकिन टाइम ही लेट था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कई बार 2-3 बार तो हमारे बेड रूट हुई, तो बेड होने के बाद जाए गए वहाँ पे, तो ये कमला थी, वो रोती थी और कहते रोना नहीं है, ये घाटा आपको 10 बार भी हो जाएगा। करने का मौका मिलता रहता है, हो जाती है, सेवा हो जाती है तो मन के खुश हो जाता है। कहते हैं ही नहीं, कोई सामान ले के चले भी गए तो फटका के फेंक दिया, फेंकने के बाद 10 मिनट के बाद संभालना शुरू कर दिया। ऐसा है, उनके बाद जाने से हमारे मन में शांति रहती है, ठीक ढंग से रहती है, घर भी ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, आप श्री के चरणों में सत सत नमन वंदन। आप श्री को सुख सहता होगी, जन्मदिन की गुरुदेव बहुत बहुत बधाई। मेरे जीवन का एक लम्हा ऐसा आया था जब मेरे मन में कई तरह के सवाल उठते थे। उसके लिए मुझे मेरी पत्नी भी टोकती थी कि आप मत बोला करो, किसी को बुरा लग जाएगा। हम दोनों के बीच ही वो बात थी। पर मेरठ चौमासे में हम लोग आपके दर्शन करने आए, तब आप श्री को वंदना करके हम बैठे ही थे कि आप श्री ने एक कहानी सुनाना शुरू कर दी, और उस कहानी में मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए, जबकि मैंने कभी आपके सामने वो सवाल पूछे भी नहीं थे जो मेरे मन में उठते थे। और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देख रहे कि गुरुदेव श्री को हमारे मन की बात कैसे विदित हो गई। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा इसी तरह बना रहे, यही मन की इच्छा है। हमसे जाने अनजाने में भी कभी कोई भूल हो तो उसे क्षमा करें।
बोलो शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हमें अपने गुरुदेव भगवान श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के 84वें जन्मदिन मनाने का सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर हम सभी गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना है कि हमारे गुरु भगवान की दीर्घायु हो और सदा स्वस्थ रहें और इनकी कृपा हमारे पर सदा सदा बनी रहे। गुरु भगवान के हमारे पर अनगिनत उपकार हैं जिनको बयां करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी है। उनमें से एक घटना इस प्रकार है। जब गुरुदेव बंगा से बिहार करके नवा शहर की तरफ जा रहे थे तो सुबह सुबह 7 बजे के करीब मेरे को फैक्ट्री से समाचार मिला कि हमारे लोहे की फैक्ट्री में आग लग गई है। वह इतनी भयंकर रूप धारण कर चुकी थी कि कई फायर ब्रिगेड मिलकर के भी भीषण आग पर काबू नहीं पा रहे थे। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। लोहे का 30-35 फुट ऊंचा लंबा चौड़ा शेड भी आग से गर्म होकर के बैंड हो चुका था और काफ़ी नुकसान हो चुका था। ऐसे समय में मुझे गुरुदेव की याद आई। मैंने संजीव जैन जो कि गुरुदेव के साथ बिहार में था उसको मैंने फ़ोन मिलाया और सारी घटना की सूचना दी। गुरुदेव ने सब सुनकर मेरे को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हाथ उठाया और इतने ही समय में आग की लपटें सेकंड भर में ही शांत हो गई, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। यह चमत्कार देखकर हम सब हैरान और नतमस्तक हो गए। यह सुनने और देखने में अविश्वसनीय लग रहा था, पर यही गुरुदेव की कृपा है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना कि गुरुदेव शतायु हों। जय जिनेंद्र। बोला दीपू मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, मेरा बड़ा प्रिय रहा। महात्मा जी हैं, उसको बधाई हो, उसकी बड़ी उम्र हो, बड़े जन्मदिन की बड़ी बधाई हो, बड़े की बड़ी बधाई हो, बड़ा धन्यवाद हो, धन्यवाद बड़ा धन्यवाद हो। महात्मा जी यहाँ पर जाई बोले रही, बड़ा धन्यवाद हो तुम्हारा, बड़ा भारी धन्यवाद हो। जरूर से जरूर आना दर्शन देने महात्मा जी, जरूर से जरूर आना। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बड़ी मुबारक हो, बड़ी बधाइयाँ हो। मैं धनेंद्र जैन, पत्रकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मानव मिलन, परम पूजनीय तपस्वी रत्न मेरे भगवान गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के जन्मदिन पर उन्हें लख लख बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वे चिरायु हों और उनका जप तप जैसे था उसमें उनकी कोई उसी प्रकार से निरंतर उनका जप तप चलता रहे। मेरे ऊपर मेरे गुरु के वो परोपकार हैं कि मैं एक मिट्टी में कंकर के समान था, जिसे गुरु की कृपा से आज मैं उन्होंने हीरा बना दिया। ऐसे सतगुरु का मैं कभी परोपकार का एहसान नहीं भूल सकता। धन्यवाद। तपस्वी राज श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय हो। आराध्य गुरुदेव तपस्वी राज श्री सुमति प्रकाश जी महाराज को 84वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, शुभ मंगल कामना, वंदन नमन। गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से मेरी कई बारी रक्षा हुई है। एक बार की बात है, मैं अम्बाला से गुरु दर्शन करके दिल्ली आ रहा था परिवार के साथ। गन्नौर के पास 2 गायें लड़ती हुई रोड पर मेरी गाड़ी के ऊपर आकर गिरी, एक उनमें से, और मेरी गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। मैंने घबराकर गाड़ी साइड पर लगाई। इतने में ही, मैंने गाड़ी बंद नहीं की थी, इतने में ही सुखदेव भाई का फ़ोन आया कि गुरुदेव पूछ रहे हैं आप ठीक हो। मैं कहा गुरु कृपा से मैं ठीक हूँ और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो सुखदेव कहता है गाड़ी ना रोकना, आप सीधा घर पर जाके गाड़ी रोकना। हम गुरु कृपा से घर बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए। घर आकर हमने देखा गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो गया था। गुरु कृपा, ऐसे कृपालु हैं मेरे तपस्वी राज श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। सदा हम सब पर इनका आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव श्री जी को 84वें जन्म दिवस पर वंदन नमन, बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र। मैं पूना से वर्षा सामसुखा। रामायण में एक कथा आती है
कई वर्षों से शीला बनी हुई अहिल्या को प्रभु राम के केवल दर्शन मात्र से ही अपना सत्स्वरूप प्राप्त हुआ। कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ जब आज से 23 वर्ष पहले पहली बार मैंने गुरुदेव श्री के दर्शन किए। मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही संवारने वाले गुरुदेव आप ही हो। आप ही मेरा किनारा, आप ही खिवैया है, आप ही के सहारे आप ही को पाना है। आज के इस पावन दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई हो। अहो भंते, आपके तप, संयम और साधना की चरम सिद्धि को आप शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करें, यही शुभकामना। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। मथेन वंदामि। वाणी है माधुर गुरुवर की, अमृत रस बरसती। गुरुदेव गुरुदेव, वाणी है माधुर गुरुवर की, अमृत रस बरसती। गुरु सुमति प्रकाश के प्रकाशन, भक्तों में ज्योति जगाती, भक्तों में ज्योति जगाती। मंगलमय दर्शन से मंगलमय हो जाए जग सारा। स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। सदा भक्ति के सुमनों से महका है सकल नजारा। स्वीकारो नमन हमारा, 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 स्वीकारो नमन हमारा। कुछ द्वार ऐसे होते हैं जहाँ झोली फैलाना अच्छा लगता है,